एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो में पास्ट टेंस के दूसरे भाग यानी पास्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आई एम श्योर दैट आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट टेंस का दूसरा भाग। इससे पहले वीडियो में हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट को, और यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहते हैं। यानी प्रेजेंट में कोई कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था, यानी कोई कार्य प्रोसेसिंग में था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। तो उसकी पहचान देखिए, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे वह खेल रहा था, यानी वह कार्य प्रोसेसिंग में था। समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टेंस की यही है कि अब तक आपने आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया, लेकिन इस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट करेंगे। आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया था, लेकिन इस टेंस के अंदर सिंगुलर के साथ आई को आपको अटैच कर देना है, यानी सिंगुलर और आई के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको। फॉर्मूला देखिए, सिंगुलर और आई के लिए सब्जेक्ट इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, और जैसा कि कंटिन्यूअस में मैंने पहले भी बताया आपको कि जहां भी कंटिन्यूअस का नाम आ जाएगा ऐसी जगह आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट वाज, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये आपका ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आप वर का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वही प्रोसेस, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव के फॉर्मूले। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस के अंदर हमने एक सीरीज को फॉलो किया है, यानी सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव। तो ये था अफर्मेटिव का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और आई के लिए आप हेल्पिंग वर्ब वाज और इसके साथ जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। प्लूरल के लिए वर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बहुत ही आसान है, और ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, केवल नेगेटिव में आपको नोट ऐड कर देना है। इसी फॉर्मूले के अंदर यदि आप नोट लगा देंगे तो ये आपका नेगेटिव फॉर्मूले हैं, आपके बन जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया, कंटिन्यूअस के अंदर नेवर एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इन सेंटेंसेस में नेवर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य की जो सेंस होगी वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आप इस टेंस के अंदर नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आपको नेगेटिव में नोट का प्रयोग करना है। चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पर। ये आपका नेगेटिव हुआ, इसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप के लिए हमेशा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आप देखेंगे सिंगुलर और आई के लिए इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी वाज और वर, इनको उठाकर आप वाक्य के शुरू में रख देंगे तो आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो बन जाएंगे, और इनकी सहायता से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए वाज बाहर आ जाता है तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट। नोट को आप ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इंटेरोगेटिव में नहीं मिले या नोट मिले। अगर मिलेगा तो उसके लिए आप नोट लगा देंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट, साथ ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लूरल के लिए जैसे वाज बाहर आया उसी तरीके से वर बाहर आ जाएगा। वर सब्जेक्ट, ब्रैकेट के अंदर नोट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बन गए आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सारी वीडियोस यानी सारे टेंसेस को आप डिटेल में पूरी वीडियो देखें, क्योंकि टेंस को देखने के बाद यानी हर टेंस एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैंने शुरुआत की थी टेंसेस की, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप सारी वीडियोस देखेंगे उसके बाद की, तो एक सीक्वेंस आपके माइंड में एक सेटअप बन जाएगा, बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा आपका बिल्कुल कि किस तरीके से हमने हर सेंटेंसेस को किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप के लिए कुछ नहीं करना होता है। अगर आपके फर्स्ट टाइप कंप्लीट है तो फर्स्ट टाइप के सामने यानी इसके लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब आपको ये दिखाई दे रही है वाज और वर, इनके सामने केवल आपको WH वर्ड को जोड़ देना है। WH वर्ड्स आप जानते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, यानी जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, आप जानते हैं जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनकी शुरुआत WH से ही होती है, तो उसकी अंग्रेजी आपको बिल्कुल शुरू में लगा देनी है। शुरू में लगा देने से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन गए आपके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूलेस। इनकी सहायता से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पास्ट कंटिन्यूअस का पूरा टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि पास्ट के अंदर कोई कार्य चल रहा था, प्रोसेसिंग में था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। और इसके बाद रूल्स मैंने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेंस की कि आई के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और नेवर का प्रयोग इस टेंस में आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दो बातें इस टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल यही चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी वाज वर, और एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ज़रूर लगाना है कि जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड मिलेगा। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैं इन फॉर्मूले का प्रयोग करके एक सेंटेंस से आपको 4 सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरचेंज आपका साथ साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं पाठ पढ़ रहा था, सबसे पहले आप इसकी पहचान देखेंगे कि इस वाक्य के अंत में रहा था आया हुआ है, और मैं आपका सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया मैं यानी आई के लिए आप वॉज का प्रयोग करेंगे। चलिए जैसे आई सब्जेक्ट हो आपका आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप वॉज। तो ये सब्जेक्ट था, इसमें वर्ब जो है वो पढ़ना है और पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई वॉज पढ़ने के लिए रीड, और इसके अंत में आप ING लगा देंगे। आई वॉज रीडिंग पार्ट यानी द लेसन या चैप्टर। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी मैं पाठ नहीं पढ़ रहा था, उसके लिए आप क्या करेंगे, आई वॉज नॉट रीडिंग द लेसन। देखिए कितनी आसानी से हमने इन फॉर्मूले का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाए हैं। चलिए फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, यानी क्या मैं पाठ पढ़ रहा था, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपको शुरू में लेके आनी है। वॉज आई रीडिंग द लेसन। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना देंगे। इसके बाद सेकंड टाइप की बात करते हैं, जैसे मैं पाठ कब पढ़ रहा था, या मैं पाठ क्यों नहीं पढ़ रहा था, या मैं पाठ कैसे पढ़ रहा था।
जो भी सेंसेबल सेंटेंस होगा उसको आप बना सकते हैं। मैं पार्ट कब पढ़ रहा था, तो इसके लिए आपका सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश के अंदर, व्हेन, यानी ये WH वर्ड आपका आ गया। तो मैंने बताया था अभी आपको कि फर्स्ट टाइप के पहले अगर आप WH वर्ड लगा देंगे तो आपका सेकंड टाइप सेंटेंस बन जाएगा। तो व्हेन, उसके बाद वही प्रोसेस, वॉज आई रीडिंग द लेसन। तो सीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको ये चारों सेंटेंसेस बताए और इससे पहले मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे और चारों फॉर्मूले इन सेंटेंस में लगाए गए हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, ये फर्स्ट टाइप आपका, उसके बाद सेकंड टाइप। यहाँ पे आप ज़रूरत के हिसाब से, सेंस के हिसाब से कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ये आपने समझ लिया होगा। चलिए एक प्लूरल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे शोर मचा रहे थे, तो वे आपका सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी दे वर। शोर मचाना, शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दे वर, अगर किसी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में ई होता है और उसमें आपको ING जोड़ना होता है, तो ई को आप हटा देंगे, ये बन जाएगा आपका दे वर मेकिंग ए नॉइज। समझ में आ गया? तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसको नेगेटिव बनाया जाए तो दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। क्या वे शोर नहीं मचा रहे थे, इसके लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, यानी वर्ब को आप शुरू में ले आएंगे। वर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए सेकंड टाइप और देख लेते हैं। वे शोर क्यों मचा रहे थे, तो क्यों के लिए आप वाई का प्रयोग करेंगे, वाई वर, उसके बाद यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है, वाई वर दे, नहीं हटा देंगे इस बार, वे शोर क्यों मचा रहे थे, एक अच्छी सेंस बन जाएगी, वाई वर दे मेकिंग एन नॉइज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपने समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।